अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। दोस्तों, जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं, इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो एक नूरानी मुअक्कल नूरानी बुज़ुर्ग का वजीफ़ा है। तो जो ये करना चाहता है तो वो परहेज़ के साथ ही आपने इस वजीफ़े को करना है। इसमें सबसे पहली शराइत यह है कि सोमो सलात का पाबंद हो, यानी नमाज का पाबंद जो बंदा होगा वो इंशाल्लाह इसमें जल्दी कामयाबी हासिल होगी उसको। और दूसरी इसमें शर्त ये है कि सिर्फ़ जौ की या गंदम की रोटी और दूध, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें। बेहतर तो यही है कि जौ का आटा लें और उसको पिसवा लें, उसी से ही रोटी बनाएं और उसी को ही इस्तेमाल करें और हर चीज़ से परहेज़ करें और वो ही दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये अमल सिर्फ़ 14 दिन का है और इन 14 दिन में एक नूरानी बुज़ुर्ग यानी मुअक्कल हाज़िर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। और ये अमल नूरी अमल है। आपको पता है नूरी अमल में जो ज़्यादा परहेज़ करता है, परहेज़ रखता है, उसको जल्द कामयाबी हासिल हो जाती है। अगर अब कोई ये चाहता है कि मैं इस अमल को करूं तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो ये जो मैंने शराइत बताई दो, कि एक तो परहेज़ ये करना है कि जौ या गंदम की रोटी दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। दूसरे के सोम और सलात का पाबंद हो, यानी हराम से बचने वाला हो, नमाज़ों का पाबंदी करने वाला हो। अब जब इरादा हो कि इस वजीफ़े को करना है तो आप लोगों ने करना क्या है, 14 दिन के लिए आपने एक टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें हर नमाज के बाद भी आपको वजीफ़ा करना पड़ेगा और रात को अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आपका इरादा हो ये वजीफ़ा करने का तो दिन में तो ये शराइत नहीं है कि आप कोई हसार लगाएं या कोई कड़ा वगैरह लगाएं, तो मगर जब रात को आप इस अमल को करेंगे तो आपको हसार और कड़ा ज़रूर लगाना पड़ेगा। दिन का अमल ये है कि आपने हर नमाज के बाद यानी नमाज सुबह के बाद 50 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इसको 50 मरतबा पढ़ना है और 1000 मरतबा या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। अच्छा, ये एक और बात भी बताता चलूँ, कुछ लोगों के पढ़ने की जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, चलो पता नहीं जल्दी ये पढ़ क्या रहा है। तो इस तरह भी नहीं पढ़ना, आपने ठहराव के साथ पढ़ना है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। तो वजीफ़ा कोई भी हो उसको इस तरह पढ़ें कि जैसे इसके मुअक्कल को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। कुछ लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, बाद में फिर पछताते हैं कि हमें कामयाबी तो हासिल हो ही नहीं। तो इसी वजह से वजीफ़ा ठहराव के साथ पढ़ें ताकि वो चीज़ वो जो मुअक्कल है वो आपकी तरफ खींचाए, वो आपकी तरफ मनूस हो के खुद ब खुद चलाए। तो बहरहाल दिन का अमल यही है कि हर नमाज के बाद 50 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ना है और 1000 मरतबा आप लोगों ने या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु पढ़ना है। अच्छा, दूसरी अब चीज़ ये भी है कि इशा के बाद भी ये अमल करना है। उसके बाद जो आप लोगों ने अमल करना है वो रात के 12 बजे ये अमल करना है। इस चीज़ का जहन में रखें कि इशा वो 5 नमाज़ों में जो अमल है वो तो करना ही करना, मगर ये जो अब अमल बता रहा हूँ इसको आपने सिर्फ़ नमाज इशा के बाद जो करेंगे वो 5 नमाज़ों वाला हो जाएगा। मगर अब ये जो अमल करेंगे ये रात के 12 बजे आप लोगों ने इसको अमल शुरू करना है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए इसकी कोई टेंशन नहीं है, मगर कोशिश करें कि वक्त और जगह फ़िक्स रखें कि जहाँ मुसल्ला या जहाँ आज बैठे हैं तो 14 दिन उसी जगह ही मुसल्ला बिछाना, उसी जगह ही बैठना है। ये नहीं कि आज यहाँ बैठ गए कल किसी और जगह बैठ गए, इस तरह भी अमल में कामयाबी हासिल नहीं होती। तो उसके बाद फिर आपने
500 مرتبہ جب یعنی رات کو 12 بجے جب پڑھائی کے لیے بیٹھیں گے تو اس کی پڑھائی کے جب بیٹھنا تو اس کے لیے آپ نے اپنا حصار ضرور لگانا ہے۔ حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر کے دم کریں اور اس کو کم از کم 3 فٹ یعنی جہاں آپ نے بیٹھنا ہے 3 فٹ دور گول دائرہ لگا رہے ہیں۔ ہر طرف سے 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے اور دائرے کے درمیان، تو انگل سے گول دائرہ لگا لے اور اس کے اندر بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر 500 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10,000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب 5 نمازوں میں جو تعداد ہے وہ الگ پڑھنی ہے، رات کو پڑھائی الگ کرنی ہے، یہ ایک دن کا ہوا۔ اسی طرح آپ